मेटा स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहना कुछ और चाहते हैं पर मुंह से कुछ और निकल जाता है। फिर बाद में उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है। क्या कारण होगा भीतर? इसका कारण है मन की दुविधा। दुविधा ने असमंजस पैदा कर दी। दुविधा ने एक टांग भीतर खींची, एक बाहर। उसी में उलझ गए। आपको ही पक्का नहीं है कि दो विकल्पों में कौन सा सही है। आपकी ऊर्जा दो भागों में बट जाती है। इसलिए आपके बोलने में वह ठहराव व दृढ़ता नहीं होती जो संकल्पवान व्यक्ति में होती है। इस दुविधा का क्या करें? जब तक मन है तब तक दुविधा है। अगर आप किसी भी संबंध में दुविधा से भरे हैं तो आपके कृत्य में उसकी छाप होगी। आपके बोलने में वह सहजता नहीं होगी जो तब होती है जब हृदय पूरे का पूरा आपके शब्दों के साथ होता। दुविधा ही क्यों? अनंत विद्याएं सामने हों, उन सब में हिचकोले खाकर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। दुविधा अस्वीकार हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम परिणामों की अधिक चिंता करते हैं। हमारे लिए साध्य अधिक महत्वपूर्ण होता है बजाय साधन के। मान लें हमने गलत निर्णय लिया और गलत राह पर चले गए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? भटक जाएंगे। जरा सकारात्मकता से देखें तो ये एक अनुभव है जो सही राह पाने के लिए बहुत आवश्यक है। वह अनुभव अपनी राह पर आपके पैर मजबूती से जमाएगा। यह सही राह सारी गलत राहों को अपने में समाये होगी। इस भटकन का ऐश्वर्य कुछ और है और गहराई से देखें तो सही व गलत की परिभाषा क्या है? वे कोई बंधे बंधाए मूल्य नहीं है। जीवन इतनी सारी परतों से बना हुआ है कि एक परत पर जो बात सही मालूम होती है वह दूसरी परत पर गलत हो जाती है। आपने बहुत मेहनत करके अपना कारोबार जमाया, सफल उद्योगपति कहलाने लगे और दूसरी तरफ दिल की बीमारी हो गई। अब कहाँ आप सफल हुए और कहाँ असफल? माना कि गहराइयों से हमें भय होता है, लेकिन वह अज्ञात का भय है। निर्णय के क्षण में मन जो कांपता है वह भी भय अज्ञात का ही है, जोखिम उठाने का है। इस तरह कांपते कांपते कब तक जिएंगे? खुद अपने जीवन को अपने हाथ में लेना है। दुविधा में जीना तो डूबने से बदतर है। इसलिए दुविधा के अंदर प्रवेश करें। वह सिर्फ बाहर दिखाई देती है। लहरों में से नाता तोड़कर गहरे पानी में बैठना होगा। जीवन की समझ
वहीं पर पैदा होती है। स्टॉप।